हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टीचर मिशन को मैं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि डॉक्टर रिलेशन कैसे इंक्रीज किया जाए, या ओवरऑल मैं बात करूं तो कस्टमर रिलेशन कैसे इंक्रीज किया जाए। क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव टाइम के अंदर फ्रेंड अगर देखा जाए तो कस्टमर मेरे डॉक्टर भी है एज वेल एज केमिस्ट भी है। ठीक है, तो दोनों लोगों से रिलेशन की मैं बात करूंगा, बट स्पेशली फोकस मेरा डॉक्टर के ऊपर रहेगा। तो जो डॉक्टर के ऊपर चीजें मैं बता रहा हूं, सेम चीजें अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप केमिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, किन बातों का ध्यान दिया जाए, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिससे हमारा डॉक्टर के साथ रिलेशन अच्छा बने, जिससे मेरा अपने कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा बने, या फिर मैं बोलूं तो कौन सी ऐसी चीजें जो इमोशंस को टच कर जाए, जिससे मेरे इमोशंस मेरे कस्टमर के इमोशंस से टच हो जाए और मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाए या बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो इस पे ही कुछ पॉइंट और कुछ चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो आपके डे टू डे वर्किंग के अंदर ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। यहां जो भी बात करेंगे हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, ताकि आप उसको अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके यूज कर सकें और उसका बेनिफिट्स उठा सकें अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, अपने डे टू डे वर्किंग में स्पेशली। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आप एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको देखा जाए जो डॉक्टर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को बेसिकली हम 3 पार्ट में सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट में जो है ऐसे कस्टमर जिनसे मेरा थोड़ा थोड़ा बनता है, जिनसे मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या क्या मैं जिसके विचार मेरे विचार मिलते हैं। ठीक है, मतलब पहला कैटेगरी कस्टमर का ये हो जाता है कि जो जिसके विचार मुझसे मिलते हैं, जो मेरा ऑलरेडी कस्टमर है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी यहां पे आती है, इनसे कैसे बिहेव किया जाएगा, इनसे कैसे कैसे क्या चीज है, उसको हम लेटर ऑन स्टेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो जिससे हमारी बनती है वहां में क्या करना है, जिससे हमें अभी बनाना है। ठीक है, जिससे हमें अभी बनाना है उनसे, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिसको बनाना अभी हमारी बनती नहीं है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, या हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी होती है जो हमारे काफी बड़े प्रिस्क्राइबर हैं और किसी कारणवश ना उन्होंने बंद कर दिया, मतलब पहले हमसे बिजनेस था, हमारे साथ रिलेशनशिप था, चाहे पुराना मेडिकल रैप छोड़ चला गया इस वजह से, या हमसे किसी डिस्प्यूट हो गया तो इस वजह से, या किसी भी रीजन की वजह से पुराने कस्टमर लिखना बंद कर दिया। तो स्पेशली 3 कैटेगरी के कस्टमर आपके पास हो सकते हैं। एक तो जिसके साथ आपकी बन रही है, एक जिससे बनाना है, और एक तीसरी कैटेगरी जिससे पहले बनती थी बट अभी बेकार हो चुका है। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे कैसे अपने रिश्ते को इंगेज किया जाए, कैसे रिलेशनशिप को इंक्रीज किया जाए। अब देखिए, जब रिलेशनशिप को इंक्रीज करने की बात आती है फ्रेंड, यहां 2 टाइप के ऑफर्स मेनली वर्क करते हैं। एक होता है प्रोएक्टिव ऑफर, एक होता है रिएक्टिव ऑफर। ठीक है, तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कौन सा रिएक्टिव ऑफर रहेगा, कौन सा प्रोएक्टिव ऑफर रहेगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं प्रोएक्टिव ऑफर आप क्या कर सकते हैं, या क्या चीजें प्रोएक्टिव ऑफर में होती हैं जो हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। देखिए, प्रोएक्टिव ऑफर्स का मतलब ये होता है कि अपने कस्टमर को ना पहले से ही अपने ब्रांड के बारे में एजुकेट करना, अपने ब्रांड के बारे में जो है अच्छा ऑफर देना। मतलब एक प्रकार से डिस्पेंसिंग डॉक्टर को अगर देखा जाए तो वहां पे क्या सकता है, आप ऑफर्स दे सकते हैं। भाई उनको स्कीम चाहिए, ज्यादा मार्जिन चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इससे पहले कि आपका कस्टमर आपसे बोले, आप उसका अगर आपने आरसीपीए किया हुआ है तो आप उसको वो ऑफर कर दो पहले से, उसको कहने की जरूरत ना पड़े। अंडरस्टैंड, उसको कहने की जरूरत ना पड़े। आपके कस्टमर की जो नीड है ना, आरसीपीए सर्वे के थ्रू आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस नीड को रिक्वायरमेंट से पहले ही हाईलाइट कर दो। जो वो चाहता है वही हाईलाइट कर दो अपने डिटेलिंग के टाइम पे, अपने विजिट के टाइम पे। राइट, दैट इज कॉल्ड द प्रोएक्टिव, मींस कि पहले से ही हमने बता दिया उसको। सेकंड कैटेगरी मैंने बताया रिएक्टिव, अब उसने कुछ बोल दिया, कुछ बता दिया, कुछ कह दिया, अब आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। ठीक है, अब रिएक्टिव एक्टिविटी कौन सी होती है, मान लीजिए आप पहले से कुछ एक्टिविटी, प्रो एक्टिविटी इट में भी आपने एक्टिविटी किया हुआ है या नहीं किया हो, दोनों कंडीशन में। अभी आपके पास सामने से क्या हुआ, डिमांड आ गई, या आपने कुछ ऑफर किया था उसके अंदर कोई मिस्टेक आ गई, तो रिएक्टिव एक्टिविटी में क्या करना है, उसको फुलफिल कर देना है। ठीक है, उसको फुलफिल कर देना है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव एक्टिविटी। तो 2 टाइप से बेसिकली हम अपने कस्टमर को डील करते हैं, एक तो प्रोएक्टिव तरीके से, सेकंड होता है रिएक्टिव तरीके से। ये 2 तरीके होते हैं। कस्टमर अगर इंगेजमेंट की बात की जाए फ्रेंड, बेसिकली उसमें 3 चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, 3 चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहला है इंगेजमेंट।
क्या ऐसा आप करने वाले हैं जिससे आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज हो जाएगा, आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब तक इंगेज नहीं होगा, जब तक कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक आगे वाली बात जो है आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी झुकने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी चाहिए जिससे आपका कस्टमर, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपका कस्टमर इंगेज हो जाता है। दूसरा होता है लॉयल्टी। मैं हमेशा कई बार मतलब अपने वीडियो में स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली बात किया है कि जब आप ब्रांड बनाते हैं ना फ्रेंड, तो ब्रांड बनाने में बिल्कुल जी जान लगा दो। ठीक है, अभी जो लोग जो लोग ये स्टार्टअप है उनके लिए तो यही है कि ब्रांड आप बनाइए तो उसमें जी जान लगा के बनाइए, ब्रांड के अंदर यूएसपी डालिए, क्वालिटी डालिए, हर एक चीज यार एफर्ट्स डालिए अपने ब्रांड को डेवलप करने में। बट जो लोग अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, वो ब्रांड के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या यूएसपी है, उसको आप लर्न करिए, उसको तैयार करिए, उसको प्रिपेयर करिए। किस बेस पे तैयार करेंगे? सिंपल सिस्टम हो, तो किसी भी ब्रांड को बताने के लिए हमें हमेशा यूज करना पड़ता है फैब का। फैब क्या होता है? फीचर एडवांटेज बेनिफिट। ठीक है, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, अपने कस्टमर को ना फीचर बता रहे होते हैं। हम खुद सोचते हैं कि नहीं यार ना, ये तो एडवांटेज जानता है, ये तो डॉक्टर है, इसको तो बहुत नॉलेज है, लेकिन यहीं पे हम मिस्टेक कर जाते हैं। फ्रेंड, आपको फीचर नहीं बताना है, आपको फीचर के साथ उसके एडवांटेज एंड बेनिफिट बताना है। जैसे एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल के अंदर ना अगर मान लीजिए 8 GB रैम आपको मिल रहा है, दैट इज फीचर। ठीक है, एडवांटेज क्या है? मोबाइल हैंग नहीं करेगा, स्मूथ चलेगा। और पेशेंट के लिए बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मल्टीटास्किंग उसके अंदर कर सकता है, इसको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। राइट, दैट इज कॉल्ड द फीचर एडवांटेज बेनिफिट। इस तरीके से हम चीजों को बनाते हैं। तो आपकी जो भी ब्रांड है ना, उसको फीचर एडवांटेज बेनिफिट में ब्रेक कर दीजिए। अब मान लीजिए कुछ, चलिए आप मेडिकल का हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मेडिसिन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक आपको कॉमन एग्जांपल मैं दे देता हूं कि पेंटाप्रोजोल या रविप्राजोल आप लोग बेचते होंगे, पेंटाप्रोजोल एंड डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन। ठीक है, पीपीआई की हम बात कर लेते हैं। तो पेंटाप्रोजोल के ऊपर देखे होंगे आपने जीआर लिखा होगा, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट लिखा होता होगा, या फिर सस्टेन रिलीज लिखा होता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। हम जाके डॉक्टर चैम्बर में बोलते हैं सर मेरा पेंटाप्रोजोल ना गैस्ट्रो रेजिस्टेंट है। ठीक है, अभी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट तो डॉक्टर समझ गया। हम क्या सोचते हैं कि डॉक्टर समझता है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, कई बार तो डॉक्टर समझता भी नहीं है, और डॉक्टर समझ भी गया तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है ये तो आपने बताया ही नहीं अपने कस्टमर को। आपको बताना है कि सर ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंस है, ये सस्टेन रिलीज फॉर्म में है, ये पेशेंट को ना 24 आवर का रिलीफ है, आपको ओडी डोज में देना है, 24 आवर तक पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, उसको डबल या बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार आप पेशेंट को आपने दे दिया अपना पीपीआई, पूरे दिन खाना पीना खाता रहे मस्ती के साथ, कोई दिक्कत नहीं। सर सस्टेन रिलीज में है, इंट्री कोटेड टैबलेट है, ये धीरे धीरे रिलीज करेगा और पूरे टाइम इफेक्ट शो करता रहेगा। राइट, दैट इज कॉल्ड द सस्टेन रिलीज एडवांटेज। ठीक है, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट है, गैस्ट्रो रेजिस्टेंस में गैस्ट्रिक की वजह जो ब्रेक हो जाता है उसको रेजिस्टेंस कॉज करेगा, वो ब्रेक नहीं होने पाएगा। तो ये हो गया आपके पीपीआई के साथ में एडवांटेज। तो आपने क्या किया, फीचर भी बताया, एडवांटेज भी बताया, बेनिफिट भी बताया। अगर आप ये चीजों को डिटेल नहीं करते हैं फ्रेंड, ऐसी हैबिट डाल दीजिए डिटेलिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसी हैबिट बना लीजिए डिटेलिंग करने के लिए। चलिए आपको ना ये देखो 3 मैंने चीजें आपको स्पेशली बताई जो आपको फॉलो करना है। तीसरी कौन सी है? सेटिस्फैक्शन। जब आप ये दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जब आप 5 का यूज करेंगे और अपने ब्रांड की यूएसपी की बात करेंगे, ये लॉयल्टी पैदा करता है आपके कस्टमर के अंदर। ठीक है, आपने ब्रांड को जी जान से बनाया है, तो आपके ब्रांड के प्रति डॉक्टर का क्या हो जाएगा, लॉयल्टी पैदा हो जाएगा। नॉट ओनली डॉक्टर, केमिस्ट आल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो लॉयल्टी पैदा करता है। लॉयल्टी जब पैदा होता है फ्रेंड, वो उससे मिलता है सेटिस्फैक्शन। तो 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका एंगेजमेंट होना चाहिए। एंगेजमेंट होने के बाद ब्रांड के अंदर क्वालिटी है तो लॉयल्टी पैदा होगा, और लॉयल्टी पैदा होगा तो आपकी जो सर्विसेज है ना, उसके थ्रू आप सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि लॉयल्टी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट तो आ गया, लेकिन कॉल ही नहीं हो रही डॉक्टर की, रिमाइंडर ही नहीं हो रहा है, आप आ ही नहीं रहे हो, ठीक है, उसको बैक सर्विस ही नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, 3 की इंग्रेडिएंट हो गया। पहला है एंगेजमेंट, दूसरा है लॉयल्टी एंड तीसरा है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इन 3 चीजों को हम जब कस्टमर एंगेजमेंट की बात करते हैं, कस्टमर रिलेशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे देखा जाता है। अगर तीनों चीजों को फुलफिल कर दिया आपने तो कस्टमर रिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। चलिए यहां पे ना मैं आपको कुछ और भी पॉइंट बताता हूं जो आप डे टू डे, अभी तो मैंने मेन बेसिक चीजें आपको बताई क्या आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ना कुछ और चीजें बताता हूं जो आप डेली की प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, उसको डेली प्रैक्टिस करके ना आप अपने रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। ठीक है,
तो आप चाहे फार्मा स्टार्टअप हो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर किसी अच्छी कंपनी के अंदर आप मेडिकल रैप होंगे फ्रेंड, तो ऑलरेडी वहां पे लिस्ट आपकी वेरीफाइड बाइफरकेट की हुई होगी, ठीक है। बट अगर आप स्टार्टअप है तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर लिस्ट को बाइफरकेट करना है, कैटेगरी वाइज बाइफरकेट, पहला पॉइंट है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बेसिक्स अभी तक बताए, इसके अलावा मैं आपको 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बता रहा हूं जो आपको यूज करने होंगे। कौन से कैटेगरी में, जो स्टार्टिंग में 3 कैटेगरी बताया था, मेरे कस्टमर कुछ हैं, किसको मुझे कन्वर्ट करना है, अब कुछ जो है पहले करते थे प्रिस्क्रिप्शन बट बंद कर दिया। ये तीनों कैटेगरी के लिए देखिए लिए अप्लाई होगा, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको करनी है, पहला काम यह है, अगर आप स्टार्टअप है या न्यू पीसीडी लेकर रन कर रहे हैं और अच्छी कंपनी के होंगे तो ऑलरेडी वहां पे ब्रेकअप होता है। डॉक्टर कैटेगरी को ब्रेक कर देना, सुपर कोर कैटेगरी, कोर कैटेगरी एंड नॉन कोर कैटेगरी में 3 कैटेगरी में डॉक्टर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। सपोज दैट 150 डॉक्टर की लिस्ट है, तो उसमें से क्या करना है, आपको 100 डॉक्टर रखने हैं कोर कैटेगरी में, 50 डॉक्टर रखते हैं नॉन कैटेगरी, 50 डॉक्टर रखना है कोर कैटेगरी में, 100 डॉक्टर रखना है नॉन कोर कैटेगरी में। अब इस 50 में से चाहें तो आप तीसरी कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप सुपर कोर क्रिएट करना चाहते हैं तो 10 रखेंगे सुपर कोर में, 40 रखेंगे, 40 डॉक्टर रखेंगे कोर में एंड 100 डॉक्टर हम रखेंगे अपना नॉन कोर में। ये अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल देने के लिए बताया। सुपर कोर मतलब ऐसा डॉक्टर जो हमें कम से कम महीने का 10,000 से ऊपर का बिजनेस देगा या 20,000 के ऊपर का बिजनेस देगा, इसके ऊपर सारी एक्टिविटी, गिफ्ट, इनपुट सब कुछ जाना है, ठीक है। रेगुलर कॉल, रिमाइंडर सब कुछ हमें ट्राई करना है, राइट। इसलिए ये 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सुपर कोर को खास ध्यान रखना है, उसके बाद कोर एंड उसके बाद नॉन कोर, ठीक है। 3 कैटेगरी में डॉक्टर हो गया है। सुपर कोर एंड कोर की कॉल कभी मिस नहीं होनी चाहिए, नॉन कोर की कॉल छूट जाती है कोई बात नहीं। दूसरा काम करना है, सबसे स्ट्रांग रिलेशन बनाने के लिए किसी भी कस्टमर को अगर कन्वर्ट करना है या उनसे रिलेशन स्ट्रांग बनाना है ना, सेम काम आपको करना है। अगर किसी कस्टमर को इंगेज करना है ना, तो आप उसका पूरा आरसीपी करिए। आरसीपी करने के बाद सब कुछ निकाल लीजिए कि कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस टाइम क्या करता है, उसके फैमिली में कौन कौन है, वाइफ क्या है, बेबी क्या है, उसका बर्थडे क्या है, मैरिज एनिवर्सरी क्या है, उसके बेबी का बर्थडे क्या है, सब कुछ पता कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। क्या क्या करना है 1 बाय 1 और बताते जाते हैं, ठीक है। पहले ये दूसरा पॉइंट था जो सब कुछ हमको पता करना है। तीसरा पॉइंट, कस्टमर फीडबैक, ठीक है। आपने कोई कुछ भी उसको इनपुट दिया, कुछ भी, जब भी आप नेक्स्ट टाइम विजिट भी जाते हैं तो पूछ लीजिए उससे, या आपने कोई कैम्प किया, कुछ भी किया, आपने कोई भी एक्टिविटी किया, फीडबैक ले लीजिए उससे, क्या सर कैसा रहा सर रिस्पॉन्स, कैसी रही सर एक्टिविटी, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं और क्या मुझे ऐड करना चाहिए, ठीक है। कस्टमर फीडबैक। चौथा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप। जो पॉइंट मैंने दूसरे में बताया था ना फ्रेंड कि रिलेशनशिप आपको डेवलप करने के लिए ये बेसिक जो है क्या बोलते हैं, मैं एक देसी भाषा में बोलूं ना, डॉक्टर की कुंडली पता कर लो, ठीक है, कुंडली क्रिएट कर लो। चौथा पॉइंट यहीं पे हो जाता है, डू द इंक्रीज द कैजुअल रिलेशनशिप। अब कैजुअल रिलेशनशिप बढ़ेगा कैसे, जब तक आपको पता नहीं रहेगा उसको क्या पसंद है। तो जो पसंद है, मान लीजिए कोई डॉक्टर को ग्रीन कलर के पेन से लिखना पसंद है, ग्रीन कलर के पेन पे गिफ्ट कर देंगे आप। किसी को डेली रोज उसके पॉट के अंदर रोज लगाना पसंद है, किसी को फ्लावर लगना, किसी को रिमाइंडर कार्ड के ऊपर क्या बोलते हैं अच्छी अच्छी लाइनें लिख के देना, किसी को ना सोशल मीडिया पर उसको लाइक करो, उससे बातचीत करो, तो क्या होता है उससे इंगेजमेंट बढ़ जाता है। आप भी उसको लाइक कर दिया, आपके भी कमेंट कर दिया, क्योंकि जब से कोविड आया लगभग हर एक कस्टमर, मतलब सभी डॉक्टर के इमेज की बात करें, सभी लोग सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है। फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या फिर व्हाट्सएप की बात करें, तो आप वहां पे इंगेज कर सकते हैं उनको। मींस कैजुअल रिलेशन डेवलप करना है। कब देखिए कहां पे आप उससे बात कर सकते हैं, जब उसकी ओपीडी खत्म हो जाती है तब जाके क्या आप बात कर सकते हैं, क्या कौन से टाइम पे वो अकेला रहता है जब आप बात सकते हैं, मतलब कौन सा ऐसा टाइम होगा अकेला मींस कि हम उससे अपनी बात को कह पाए। क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन कॉल होता है वहां पे क्या होता है, सिर्फ हम डिटेलिंग कर पाते हैं, बस वो भी पूरी नहीं, कई बार रिमाइंडर कॉल ही होती है, तो वहां पे हम अपनी पूरी बात को नहीं रख पाते। तो कैजुअल रिलेशन डेवलप करने का मतलब है कि आप जो है उसको देखो टाइम कब मिलता है। अब ये पता कैसे चलेगा, वो मैंने आपको सेकंड वाइल पॉइंट जो मैंने बताया पूरा रिसर्च करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका बिल्डिंग ट्रस्ट बाय द ऑनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे मेडिकल रैप को मैंने देखा फ्रॉड कर देते हैं, चाहे वो केमिस्ट के साथ में हो चाहे वो डॉक्टर के साथ में हो, जिसकी वजह से ना हमने कस्टमर का ना ट्रस्ट ही हम विन नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद ना ऑनेस्ट नहीं होते। हम अपना बिजनेस लेने के लिए कई बार झूठ बोल देते हैं, जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं ना वो भी हम उससे बोल देते हैं, या मेरी कंपनी जो चीज़ ऑफर नहीं कर सकती ना वो भी हम बोल सकते हैं। किस डर से बोल देते हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा ना, यस यस नहीं करूंगा, तो हमारा कस्टमर क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, यस यस बोल देते हैं। बट नो,
आपको बी ऑनेस्ट रहना। अगर आपकी कंपनी कोई सर्विस ऑफर करती है तो आपको बोलना है, अगर आपकी कंपनी वो सर्विस नहीं ऑफर करती है या आप स्टार्टअप है और नहीं ऑफर कर सकते हैं, आप पोलाइटली उसको डिनाई भी कर सकते हैं। डिनाई करने का एक वे होता है, आपको उस वे में यूज करना है कि भाई उसको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। मींस मेरे कहने का मतलब बी ऑनेस्ट, आपको अपने कस्टमर के साथ में ना ऑनेस्ट ही रहना है, ठीक है। इसके अलावा है कि जब आपके रिलेशन है, जैसे मैंने जिसकी 3 कैटेगरी स्टार्टिंग बताया था उसकी अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो आपका कस्टमर अभी आपको बिजनेस दे रहा है, जहां से रेगुलर बिजनेस आ रहा है, तो उसको रिवार्ड दीजिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस आ रहा था वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसको रिवार्ड देते रहिए ताकि वो जो बिजनेस है ना सीमेंटिंग होता रहे। सेकंड ये जिसको कन्वर्ट करना है ना, उसके लिए आपको स्पेशल कुछ इनपुट डिजाइन करना पड़ेगा जिसको देने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाए। अब ये स्पेशल इनपुट कौन से होंगे, ये सेकंड पॉइंट से निकल के आएगा कि कौन से इनपुट उसको देना चाहिए। सेकंड पॉइंट में जो रिसर्च किया उससे पता चलेगा क्या देना चाहिए। तीसरा इसमें मैंने कैटेगरी बताया था कि जो पहले बुरे रिश्ते थे अभी मतलब पिछला बुरा हो गया था जिसकी वजह से डॉक्टर ने लिखना बंद कर दिया था। आपको वो रीजन फाइंड आउट करना है कि क्यों लिखना बंद किया था, क्या मिस्टेक हुई थी, उसको रिवार्ड में फुलफिल कर देना है, ठीक है। रिवार्ड में फुलफिल कर देना, कैसे फुलफिल करना है, प्रोएक्टिव, कहने की जरूरत ना पड़े, प्रोएक्टिव। अंडरस्टैंड पर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है एंड प्रोएक्टिवली क्या करना है, उसको फुलफिल कर देना है। उसके बाद क्या है, उसको नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्सिव सपोर्ट देना, ठीक है। देखो जो कस्टमर है ना या डॉक्टर है ना सबसे नहीं जुड़ता है फ्रेंड, ठीक है। वो उसी मेडिकल रैप के साथ जुड़ना पसंद करता है जिसको लगता है कि ये बंदा मेच्योर है, इसको अगर मैं कोई सर्विस के लिए बोलूंगा या किसी काम के लिए बोलूंगा तो ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा, या फिर ये ऑनेस्ट अगर इसको मैं कुछ बोलूंगा ना ये मेरा काम कर देगा। अंडरस्टैंड, उसी को कुछ काम के लिए बोलता है, लेकिन उसके लिए ना अपने आप को पहले आपको शो करना पड़ेगा कि भाई मैं इस काम के लिए रेडी है। सर आप मुझे कुछ बोलेंगे मतलब मैं जिम्मेदार हूं, अपनी जिम्मेदारी अपनी ऑनेस्टी शो करना। इसलिए मैंने इसके पहले पॉइंट बोला था ऑनेस्ट रहना। इससे क्या होता है ना, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो आपको कभी भी कोई भी टास्क देता है ना आपका कस्टमर जो है इमीडिएटली पूरा करिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो केमिस्ट हो, ठीक है। अगर कोई आपको देता है, कोई कैजुअल मतलब वर्क के लिए बोलता है, कुछ ऐसे काम के लिए बोलता है जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए पॉसिबल है, तो डेफिनेट सी बात है उसको गिवन टाइम पीरियड के अंदर रिस्पॉन्ड करिए और कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसको विश्वास आपका लगता है कि हाँ भाई चलो यार इससे हम अपना काम कराएंगे, जुड़ जाता है, कनेक्शन सा हो जाता है और हमारा रिलेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है अपने कस्टमर को एजुकेट करिए। एजुकेट करते रहने से क्या होता है ना, अपनी ब्रांड वैल्यू बनी रहती है। अब ये एजुकेशन 2 तरीके से, अब स्टार्टअप होंगे बसल में कहाँ से क्लिनिकल ट्रायल और ये सब चीजें कहाँ से लाओ, तो गूगल के ऊपर ना हर एक चीज अवेलेबल है ब्रांड के बारे में। जब तक अपने कस्टमर को एजुकेट नहीं करेंगे ना अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड अगर आपको अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करना है ना तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। हाँ इसी में एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, आपका ड्रेसिंग सेंस ना हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप जाते हैं जो वेल ड्रेस्ड होके जाइए, नीट एंड क्लीन जो है, आपको मतलब शूज आपके जो है वो पॉलिश्ड होने चाहिए, आपका वेल ट्रिम्ड होना चाहिए, ये सब पूरा अच्छे से मेंटेन करके जाएं जो कि काफी अच्छा इंप्रेशन डालता है। और आप ना साइंटिफिक चीजों की बात करें, देखो हम लोग कॉमन सी बात करते हैं, पेंटाप्रोजोल में पीपीआई के बारे में बताएंगे कुछ नहीं सुनेगा, लेकिन उसके अंदर कोई नई स्टडी बताएंगे तो सुनेगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं जहां नई नई स्टडी हम शेयर कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड, हम कई बार कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी कुछ भेजेगी तभी हम कुछ करेंगे, या कई बार कंपनी कुछ भेजती तो उसको यूं ही हम प्रेजेंट कर देते हैं। नहीं, ऐसे यूं ही नहीं प्रेजेंट करना है, उसको थोड़ा सा पढ़िए। इससे देखो आपका ब्रांड वैल्यू इमेज डेवलप होता है। इससे ना डॉक्टर सोचता है ये बेवकूफ टाइप का नहीं मेडिकल रैप है, इसके पास नॉलेज भी है, ऑनेस्ट भी है, रेस्पेक्ट भी मेरी करता है और कुछ काम बोलता हूं तो करता भी है। इससे आपका ना वैल्यूएशन बढ़ जाता है एक्चुअली, ठीक है। इससे वैल्यूएशन बढ़ जाता है, कस्टमर इंगेजमेंट रेशियो बढ़ जाता है। कस्टमर इंगेजमेंट रेशियो बढ़ेगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो बॉन्डिंग है उसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यह समझना है कि आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है। आप इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर आपको नीड को भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या चाहता है। इतना कुछ तो मैं कर ही रहा, लेकिन और वो क्या चाहता है। क्या कैजुअल और स्ट्रांग होना चाहता है, कैजुअली और जुड़ना चाहता है, प्रोफेशनली और जुड़ना चाहता है, कोई एक्टिविटी चाहता है, क्या चाहता है, ठीक है। अब ये का पता कहां चलेगा, ये सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो आपको बहुत सारी चीजें निकाल के दे देगा। मतलब सेकंड वाला पॉइंट मैं बोलूँ ना, जो मैंने बोला कुंडली ही निकाल लो ना, वो सब कुछ करा देगा, ठीक है। वो सीमेंट कर देगा आपके रिलेशन को। इसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस भी डॉक्टर को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस भी डॉक्टर को ब्रांड के लिए आप चाहते हैं आपका ब्रांड लिखे, चाहे फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ हो गया हो, वो है रिमाइंडर कार्ड।
रिमाइंडर कार्ड मैंने देखा है आज के स्टार्टअप में जो लोग हैं देते ही नहीं है, लगाते ही नहीं रिमाइंडर। एक अच्छा रिमाइंडर कार्ड कैसे बनाया जाता है फ्रेंड, इसको जरा डॉक्टर रिमाइंडर कार्ड करके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उसका लिंक मतलब मेरा वीडियो मिल जाएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से जाके ना आप देख लीजिए हाउ टू डिजाइन अट्रैक्टिव रिमाइंडर कार्ड। तो इससे आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर कार्ड डिजाइन कैसे किया जाता है। ओके, तो रिमाइंडर कार्ड जो अपने फोकस्ड हैं, स्पेशली सुपर कोर के जो डॉक्टर हैं उनको जरूर रिमाइंडर कार्ड मतलब डेली बेसिस पे लगाइए। हो सकता है दिन में 2 बार लगाना पड़े, 2 बार लगाइए, 3 बार लगा सकते हैं 3 बार लगाइए। अगर 3 जगह डॉक्टर बैठता है 3 बार लगाइए, अगर एक ही जगह डॉक्टर बैठता है तो 2 बार लगाइए। सुबह भी बैठता है, सुबह डॉक्टर के बैठने से पहले उसके टेबल पर रिमाइंडर कार्ड आपका पहुंच जाना चाहिए। सेम शाम को उसके बैठने से पहले आपका रिमाइंडर कार्ड पहुंच जाना चाहिए। वहां जूती रगड़ने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। शुरू करने साल 2 साल 3 साल ना स्ट्रांग बनना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब डेवलप हो जाता है रिलेशन ना, उसी को आप इंजॉय भी करते हैं। अंडरस्टैंड फ्रेंड, क्योंकि सेल आपका आपके हाथ में रहता है, कंट्रोल में रहता है, बूस्ट कर सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग ना आप मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। अगर किसी आप स्टार्टअप में हैं तो स्टार्टअप ग्रो कर जाएगा, और किसी आप कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंग ब्रांड को ग्रो करेंगे। और न्यू जो ब्रांड्स लॉन्च होते हैं ना, ऑल इंडिया के अंदर रैंकिंग गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपको आएगा। ये मैंने 10 पॉइंट आपसे डिस्कस किए। इन 10 पॉइंट को फ्रेंड अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डे टू डे वर्किंग में इंप्लीमेंट करते हैं ना, आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने से ना कोई रोक नहीं सकता। स्पेशली जो ना सेकंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और आप अगर कस्टमर के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए, ठीक है। चलिए, वीडियो काफी बड़ा हो गया। वैसे मैं 10 पॉइंट ही बताना चाहता था, लेकिन कस्टमर के कैटेगरी को बताना ज़्यादा जरूरी था, कुछ चीज़ें बेसिक्स थी जिसको बताना जरूरी था। अदरवाइज आपको समझने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। लेकिन आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आप इस जो भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करिए। आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड, 100% गारंटी, 100% गारंटीड है कि आप एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाएंगे अपने कस्टमर के साथ में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फार्मा स्टार्टअप हैं फ्रेंड, तो मैंने अभी अपना मेंबरशिप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। उस मेंबरशिप को ले लीजिए। उसके अंदर ऐसे ही कस्टमर रिलेशन और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर क्या है, मैं कंटिन्यूसली मेंटोरशिप देने वाला हूं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके मेंबरशिप के लिए मेंबरशिप डिटेल डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली फार्मा मार्केटिंग को लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मेंबरशिप में मैं दे रहा हूं। यहाँ पे मंथ में आपको जूम कॉल के थ्रू बहुत सारे प्रेजेंटेशन एज वेल एज आपको लिटरेचर वगैरह मिलेगा, जिसके थ्रू आप जो है अपने नॉलेज को कई गुना अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लस यहाँ जो नंबर आ रहा है 9058623737, इसके ऊपर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे इसी नंबर पे मेरा पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें आपके कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर दूंगा। एंड टू बी ऑलवेज प्रैक्टिकल, राइट, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात ही करता हूं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपके लाइफ में थोड़ी बहुत बदलाव आती है, आपका बेनिफिट होता है, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं वीडियोज आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रोड्यूस करता रहूं, ठीक है। बाय बाय।